नमस्कार दोस्तों, मैथ रिपीटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है और आज हम सीखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आप सीख पाएँ। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बड़े होते हैं जिनको हम देख के डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इसके पहले एक पार्ट 1 आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इस लाइन को, पहली वाली लाइन को पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम फिगर से समझते हैं। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का, मान लीजिए कि ये एक जो है लड़के की लंबाई है और ये भवन की लंबाई है। तो इसको हम बना देते हैं ए, और यहाँ पर बना लेते हैं बी और सी, क्योंकि ये लाइन इसको मिला देंगे। यहाँ से देखिए, ये वाली जो लंबाई है भवन की, ये 30 मीटर है और यहाँ पर 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है। तो अगर 1.5 मीटर इस 30 से घटा देंगे तो इधर वाली दूरी कितनी रह जाएगी? तो इधर वाली दूरी रह जाएगी 28.5, क्योंकि 1.5 मीटर इसमें से कम पड़ रहा है। और यहाँ तक की दूरी जो है इधर से कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। तो चलिए दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए, अगर ये 28.5 मीटर है तो इसको अब हम मिला देते हैं इधर से। अब इसमें कहा जा रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए कि इधर जा रहा है, ये लड़का इधर जाएगा भवन की तरफ, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर 30 डिग्री होगा इसका उन्नयन कोण, तो अब कितना हो जाता है? 60 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये 30 है और ये इधर जब जाएगा तो ये बढ़ेगा कोण, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री कोण बनता है। तो जब 90 डिग्री की तरफ अगर वो लड़का जाएगा तो इसका कोण बढ़ेगा। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला? तो यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ की ये डिस्टेंस पूछी जा रही है कि लड़का जो है भवन की तरफ कितनी दूरी तक चला है। तो इसको मान लेते हैं कि c, और ये है d। तो CD क्या है? एक लड़के की लंबाई है जो कि 1.5 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, जो कुछ इसमें फिगर में बनाया गया है उसको हम लिख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने लिख दिया है कि माना CD एक लड़का है तथा AC एक भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर है, जो कि दी हुई है। माना लड़का x मीटर भवन की ओर जाता है। माना लड़का x मीटर, x क्या है? दूरी। माना भवन x मीटर, यही हमें दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई बिंदु बना लेते हैं, इसको हम E बिंदु बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है ऊपर से। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE इसको हल करेंगे। इसके बाद में समकोण त्रिभुज ABC को हल करेंगे, और यहाँ से x मीटर, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, जो कि क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम tan थीटा लगा सकते हैं। देखिए, tan थीटा में क्या होता है? इधर से ये जो कोण है इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब AB, और आधार हो जाएगा BE, और कर्ण ये वाली भुजा हो जाएगी AE। तो चलिए दोस्तों, फिर तो इसमें हम tan थीटा बनाते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब AB है और आधार कितना है? BE। तो यहाँ पर BE लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ से लंब की जो है लंबाई दी हुई है 28.5, और यहाँ पर आधार की लंबाई नहीं दी है, तो इसे हम BE लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 28.5 बटे BE। अब tan 60 डिग्री का मान रख देंगे। तो tan 60 डिग्री होता है √3 बराबर 28.5 बटे BC। अब BC, सॉरी BC नहीं, BE है। अब BE को इधर गुणा कर लेंगे और 3 को, √3 को इसके भाग में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा BE बराबर 28.5 बटे √3।
3। अब यहाँ से आप इसका परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, तो परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो इसको √3 ऊपर से गुणा और √3 नीचे से गुणा, तो लिख देते हैं परिमेयीकरण करने पर या संयुग्मी से गुणा करने पर, परिमेयीकरण करने पर। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको जब आप गुणा कर लेते हैं, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 28.5 और गुणे √3। अब नीचे √3 से जब ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर अंदर गुणा हो जाता है तो ये एक जोड़ा बन जाएगा, जिससे 3 बाहर हो जाएगा। इसको अब हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 9 27 और 1 बचेगा, 3 बचे 15। तो यहाँ से हो जाएगा 9.5, तो ये बराबर हो जाएगा 9.5 √3। तो ये BE की लंबाई ज्ञात हो चुकी है। BE बराबर कितना हो जाएगा, 9.5 √3। तो दोस्तों BE की लंबाई ज्ञात हो चुकी है 9.5 √3 मीटर। अब दोस्तों हम नेक्स्ट त्रिभुज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ABC त्रिभुज में, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये वाली लंबाई इसका ये आधार हो जाएगा। अब इसमें भी tan थीटा का उपयोग करेंगे, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से देखिए जब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस प्रकार देखा जाए तो इधर ये हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा BC आधार हो जाएगा। तो AB क्या हो जाएगा, लंब और बटे BC। और यहाँ पर AB की लंबाई है 28.5 और BC कितना है, x + BE। अब यहाँ पर BE की वैल्यू रख देंगे, तो ये 28.5 और x + BE का मान कितना है, BE का मान निकाला था 9.5 √3। तो ये BE की लंबाई हो चुकी है। अब देखिए tan यहाँ 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर tan 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो अब इसको 30 डिग्री कर लेते हैं यहाँ पर। अब 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 और बराबर हो जाएगा 28.5 और बटे x + 9.5 √3। अब इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो जब आप क्रॉस गुणा करेंगे तो ये x + 9.5 √3 इधर एक में गुणा हो जाएगा और √3 इसमें गुणा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका गुणा करते हैं। तो दोस्तों जब इस तरफ की वैल्यू को इसमें गुणा करेंगे तो ये तो सेम टू सेम रहेगी, x + 9.5 √3। और जब आप इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 28.5 √3। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 28.5 √3 - 9.5 √3। तो इसको घटा देते हैं, तो देखिए यहाँ से √3 तो दोनों में है, यहाँ से इसको कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर 28.5 9.5 से घटाएंगे, देखिए 5 से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 0 रह जाएगा, पॉइंट बचेगा। अब यहाँ से जब आप इसको घटा देंगे तो 18 में जब 9 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, जब 18 में 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा और √3 पॉइंट 0 को हटा सकते हैं, तो x का मान आ जाएगा 19 √3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो लड़का था वो कितना चला हुआ है, 19 √3 मीटर। तो ये मीटर में दूरी ज्ञात हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। पिछली वीडियो में इसी तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था। तो चलिए दोस्तों इसको अब समझ के हल करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, तो यहाँ से बना लेते हैं, ये एक मीनार हो चुकी है। और यहाँ से कहा जा रहा है एक सरल रेखा में आधार से, तो इस तरह बना लेते हैं कि ये एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, पहले क्या है 9 मीटर है, तो यहाँ से ये कितनी दूरी हो जाएगी 9 मीटर। और फिर आगे चल के यहाँ से कहा जा रहा है कि 16 मीटर की दूरी पर, तो एक 9 मीटर की दूरी पर बिंदु स्थित है और एक यहाँ से
16 मीटर की दूरी पर बिंदु स्थित है। तो अब इसको बिंदु मान लेते हैं, इसको हम ए बना लेते हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी और ये डी बिंदु। तो इसको अब देखिए यहाँ से दो बिंदुओं हैं, तो एक सी बिंदु हो गया और एक डी बिंदु हो गया। पहली देखिए जो इसकी दी हुई है लंबाई 9 मीटर है, दूसरी क्या है 16, तो पहले 9 मीटर बना लेंगे फिर 16 मीटर बना लेंगे। अब दो बिंदु हो चुके हैं, फिर कहा जा रहा है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो पहले देखिए यहाँ से ये वाला कोण बना लेते हैं, तो ये कोण थीटा मान लेते हैं, और फिर यहाँ से जो कोण बनेगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए पूरक कोण वह होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से 90 से जब घटा देंगे तो ये थीटा का मान जो भी रहेगा वो यहाँ पर माना जाएगा। और देखिए जब आप यहाँ से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मान बढ़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर जैसे कोई वैल्यू 45 है तो ये 45 या फिर ये 60 डिग्री, तो इस तरफ का मान बढ़ेगा, और जब आप मीनार से इस तरफ जाएंगे यानी 90 डिग्री से इस तरफ जाएंगे तो इसका मान घटता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लिख लेते हैं। माना मीनार ए बी है। अब यहाँ पर इसकी ऊंचाई h मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई 12 मीटर सिद्ध करना है, तो इसे हम h मीटर मान लेते हैं। माना मीनार ए बी है तथा ऊंचाई h मीटर है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें हम ये देखिए एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो सबसे पहले ए बी सी में हल करेंगे, या फिर ए सी बी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा। अब देखिए इसके सामने की भुजा लंब है तो ये h हो जाएगा, तो ए बी और बटे ये वाली आधार बी सी। अब ए बी का मान रख देते हैं, तो ए बी का मान h है तो यहाँ पर h रख देंगे, और बी सी का मान यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देते हैं। अब यहाँ पर tan थीटा ही ये रहेगा, तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अब त्रिभुज ए बी डी को हल करेंगे, तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, तो tan अब यहाँ पर देखिए जो एंगल है वो कितना है 90 माइनस थीटा है, तो लिख देंगे 90 माइनस थीटा बराबर इसके हिसाब से लंब। अब देखिए यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये वाली भुजा से मतलब है, तो ए बी और आधार ये टोटल हो जाएगा बी सी बी डी। अब देखिए ए बी का मान h है और बी डी का मान 16 मीटर है। आप लोगों ने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला नहीं है, इसको बदलना आपको आना चाहिए। ये होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा है 90 माइनस थीटा, तो इसके बराबर हम लिख देंगे cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर h बट्टे 16। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे tan थीटा भी लिख सकते हैं, तो या फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 16 cot थीटा, क्योंकि इसको इधर से गुणा करेंगे, जब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको इधर गुणा कर लेंगे तो बराबर में लिख देंगे। अब इसको tan थीटा को देखिए जो cot थीटा होता है इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे tan थीटा, तो इसके बटे में अब इसको tan थीटा बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे tan थीटा। अब tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है h बट्टे 9, तो यहाँ पर मान इसका रख देते हैं 16 गुणे 1 बट्टे h बट्टे 9। अब ये 9 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, तो 16 गुणे 9 बट्टे h, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 16 गुणे 9 और बट्टे h। अब देखिए h को इस तरफ भेज देते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो h से h जाएगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर 16 गुणे 9। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालना है, तो h बराबर निकाल लेंगे, तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट 16 गुणे 9। अब देखिए जब 16 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 तो 4 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो h का मान हो जाएगा 12 मीटर। और यही प्रूफ करना था कि जो मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। तो ये क्या हो चुका है, अतः मीनार, यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 12 मीटर सिद्ध हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के
शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, और इसमें आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो अवनमन कोण होते हैं वो ऊपर होंगे, लेकिन इसे हम नीचे बना के हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मीनार ड्रा हो चुकी है, और कहा जा रहा है मीनार के शीर्ष से किसी मीनार के, देखिए यहाँ पर एक मीनार हो चुकी है, और इसमें कहा जा रहा है ऊंचे भवन, एक ऊंचा भवन भी है। तो एक भवन बना लेते हैं, यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं। तो ये ए और बी एक भवन हो चुका है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, 60 मीटर। अब देखिए ये क्या है, ये एक मीनार है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शीर्ष से, ऊंचे भवन के शीर्ष से, तो ये हो जाएगा भवन का शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण। तो देखिए जो शीर्ष होता है, तो शीर्ष के कोण कितने हो जाएंगे, ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री क्रमशः कहा गया है। और पाद यानी कि नीचे वाला जो सिरा रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री। और ये फिगर बन चुका है। देखिए अवनमन कोण क्या होते हैं, जैसे इस तरीके से आप अगर इस तरफ ड्रा कर लेते हैं, इस तरफ, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये जो छोटा वाला कोण रहेगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। और देखिए ये वाली लाइन से एक प्रकार का कोण बनना है, तो ये 60 डिग्री यहाँ जाएगा और 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ड्रा हो चुका है फिगर। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पर सी डी ई। अब डी ई क्या है, मीनार है, और ए बी क्या है, भवन है। तो इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, डी ई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, अब यहाँ पर इसे एच मीटर मान लेते हैं, तो ये एच हो जाएगी, एच मीटर है। अब देखिए यहाँ पर, और भवन कितना है, 60 मीटर है। अब देखिए अगर ये वाली यहाँ से दूरी इसके बराबर होगी, तो ये भी तो कितनी होगी, ये तो टोटल 60 मीटर है, तो इधर वाली दूरी एच होगी। और ये जब 60, ये वाला कितना रह जाएगा, जब 60 से एच मीटर ये घट जाएगी, तो 60 माइनस एच रह जाएगा। ये ए सी कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच मीटर। और आधार इसका कुछ नहीं, तो इसमें हम आधार, आप चाहें तो इसको मान भी सकते हैं। तो आधार की लंबाई हम x मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर ये वाला x रहेगा यहाँ पर, तो ये भी x रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, और ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इस हिसाब से, ये ए सी बटे डी सी, ये हो जाएगी क्या, लंबाई है, लंब, तो ए सी बटे डी सी। अब देखिए ए सी का मान कितना है, 60 माइनस एच, तो यहाँ लिख देंगे 60 माइनस एच। और डी सी क्या माना है, डी सी माना है एक्स मीटर, यहाँ हम बना देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगी। अब देखिए tan थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बटे एक्स। यहाँ से अब किसी भी वैल्यू को निकाल लेंगे, तो x से जब इस तरफ गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच, और यहाँ पर √3 से गुणा हो जाएगा। चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, तो 60 √3 माइनस एच √3, और ये x का मान हो चुका है। इसको अब समीकरण 1 बना लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब इसी प्रकार से अब त्रिभुज ए बी ई में हल करेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई में यहाँ पर भी tan का मान लगा देते हैं, तो tan थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ से जब आप इसको निकालेंगे, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब ए बी हो जाएगी लंब, और ये बी ई एक्स, ये हो जाएगा आधार, तो ए बी और बटे बी ई। तो ए बी का मान कितना है, 60 मीटर, और बी ई एक्स है। tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, tan 60 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा, अब tan थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर 60 बटे एक्स। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3 बराबर 60 बटे एक्स। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेते हैं, तो x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 x बराबर 60, और x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 60 बटे √3। इसको संयुग्मी से गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा कर लेते हैं, √3 बटे √3 संयुग्मी से गुणा, या फिर प्रमेयीकरण कर सकते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा
60√3/3। 3 से जब इसको आप भाग करेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। अब यहाँ से हमें h का मान याद करना है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी मानी थी, h। तो सबसे पहले अब समीकरण 1 से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 कितना था, x बराबर 60√3 माइनस h√3। तो लिख देंगे x बराबर 60√3 माइनस h√3। तो x का मान अब यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर 60√3 माइनस h√3। अब √3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 60 और माइनस h और √3 बाहर कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर √3 है। अब इस √3 को इसके भाग में भेज देते हैं। तो इधर हल कर लेते हैं, 20√3/√3 और ये हो जाएगा 60 माइनस h। √3 से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 20 बराबर 60 माइनस h। अब h को इस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 20 को उस तरफ भेज देते हैं और ये प्लस का है, तो h बराबर हो जाएगा 60 माइनस 20 और इस प्रकार से h बराबर हो जाएगा 40 मीटर और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मीनार की ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण दिया नहीं है, कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो गई एक मीनार, इसको हम ए बी बना देते हैं, ए और ये बी। अब देखिए ये एक मीनार है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया। अब देखिए ये जो मीनार है, तो ज़मीन पर जो छाया बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी, जो कि कितनी है 20√3 मीटर और इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। तो इसको अब हम मिला देते हैं, तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसे सी मान लेते हैं। तो यहाँ से ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है थीटा, यही उन्नयन कोण बनेगा। तो अब एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर, अब देखिए ये इसकी लंब भुजा हो जाएगी। तो थीटा क्या है, ये है इसको उन्नयन कोण, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए tan थीटा, तो इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी ये वाली, और आधार बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी। अब दोस्तों यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। तो ए बी का मान कितना है 20 और बी सी का मान 20√3। तो ये हो जाएगा 20√3। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। तो tan थीटा हो जाएगा बराबर 1/√3। अब देखिए 1/√3 को tan में क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री और यही एंगल निकालना था। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो ये आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल था। देखिए इसमें केवल एंगल ही पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। तो इस वीडियो के सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियां ए मीटर और बी मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। यहाँ पर केवल दूरियां ए और बी दे दी गई हैं और ये सिद्ध करने के लिए बताया गया है। तो पहले देखिए उसमें 9 तथा 16 मीटर दूरियां पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी, तो उसकी भी इसमें ऊंचाई सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक मीनार बना लेते हैं। तो ये माना कि एक मीनार है, इसको हम ए बी बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक सरल रेखा पर आधार से दूरियां, तो आधार से दूरियां कितनी हैं, सबसे पहले देखिए ए मीटर है, तो यहाँ से हम ए मीटर बना लेते हैं। फिर देखिए और बी मीटर है, तो और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से बिंदु और ये वाले बिंदु इसको हम बना लेते हैं कि ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी दूरी ए मीटर, और ये वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी बी मीटर।
ये बी मीटर हो जाएगी। अब इसको डी को इसमें मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि इनमें जो कोण क्या है, चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। कोटिपूरक कोण वह होते हैं जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है, योग जोड़। तो इसको थीटा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब दोस्तों इसको हल करेंगे और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई बना लेते हैं। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो दोस्तों यहाँ से मीनार की जो ऊंचाई है उसे h मीटर मान लिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से tan थीटा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर इसके सामने की भुजा h, लंब क्या है AB है और आधार है BC। तो यहाँ से AB का मान h हो जाएगा और आधार हो जाएगा A, और यहाँ पर tan थीटा बराबर h/a, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर tan थीटा। अब यहाँ से देखिए इस जब tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस हिसाब से लंब क्या हो जाएगा AB और बट्टे ये वाला BD। तो थीटा का मान कितना है, यहाँ पर है 90 माइनस थीटा, और AB का मान h, यहाँ से h मीटर हो जाएगा, और नीचे ये वाला देखिए ये दोनों का योग होगा। अब यहाँ से देखिए ये टोटल कितनी है, यहाँ तो B और D है, तो ये B मान लेते हैं यहाँ से। अब इसको हल करेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर h/b। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर h/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये b उधर चला जाएगा, b बराबर हो जाएगा h tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का मान कितना निकाला था समीकरण 1 से h/a, यहाँ पर देख लीजिए h/a लिखा हुआ है, तो इसको अब हम लिख देते हैं। तो b बराबर h गुणे, तो इसका मान रखेंगे h/a। अब देखिए यहाँ से h का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h², और a को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ab, और h निकालेंगे तो ये हो जाएगा √ab। और यही सिद्ध करना था कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए √ab। यहाँ पर देखिए, और ये प्रूफ हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अतः मीनार की ऊंचाई √ab सिद्ध हो चुकी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक और क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सिद्ध करने वाला। चलिए दोस्तों हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर वाली जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं LHS, और इधर होता है RHS। तो LHS लेने पर यहाँ ये वाली वैल्यू लेंगे और इसके बराबर सिद्ध कर लेंगे। तो लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका परिमेयीकरण कर देंगे, तो परिमेयीकरण होता है 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर इसका जो साइन है उसे चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा होकर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम जब गुणा करेंगे तो एक फार्मूला आपको ध्यान होगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी, a क्या है 1 है, b क्या है साइन थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सर्वसम का आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगी वैल्यू, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यही प्रूव करना था और प्रूव हो चुका है, तो बहुत ही सिंपल है, और ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, और ये हो चुका है प्रूव्ड।
तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, जिससे ये क्वेश्चन आप अगली आने वाली परीक्षाओं में हल कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद।